स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलास्का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील। न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। अगला प्रश्न है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम है फारस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश डैश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता माना जाता है, जो कि सही दिया गया है। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। हमें गलत कथन का चयन करना है। अगला कथन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। यह भी कथन आपका सही दिया गया है। साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा था, यह भी कथन सही है। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1773 को। अगला प्रश्न है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा। चीन मुख्यतः कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर सरकार का शासन, फिर सरकार का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो दोस्तों वह क्रांतिकारी नेता थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो वह क्रांतिकारी नेता थे जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा
प्रसिद्ध भाषण दिया गया था? आई हैव ए ड्रीम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? तो दोस्तों दूसरा देश था ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? आयरन चांसलर कहा जाता था ओटोवान बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख इग गियालोपो यानी कि ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वह थे उगियन वांगचुक। 1907 में उगियन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख एक ग्याल्पो यानी कि ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में देश को एकजुट करने और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा भूटान पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नियंत्रण स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों वह देश है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था 1989 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, वह क्रांति हो जाएगी रंगीन क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रंग क्रांति या रंगीन क्रांति एक शब्द जो व्यापक रूप से उन अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया गया जो विश्व के कई देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग अवधियों में निरंकुश सरकारों को पलटने के उद्देश्य से चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। अगला प्रश्न देखते हैं, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिग्मे शेखर नामग्याल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 को। श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1886 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है क्यूनसी हुआंग को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है।
अफगानिस्तान पर डैश के द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्शिया के डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान पर पर्शिया के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महारानी विक्टोरिया का। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया में। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो दोस्तों यह मिलेगा बोस्टन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाला एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो दोस्तों वह शहर है बोस्टन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 में जारी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1889 में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1722 में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1944 में। अगला और अंतिम प्रश्न है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम पर।